आज पढ़ेंगे हम यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर के अम्ल क्षार एवं लवण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड में रिपीट होते हैं, जो अति लघु लघु और उसमें आएंगे लघु में, अति लघु आएंगे, लघु आएंगे और दीर्घ में क्वेश्चंस में जो आपके जो आएंगे क्वेश्चंस 5-6 नंबर में। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आज हम सेकंड चैप्टर से कवर करेंगे। ठीक है, कम से कम बेटा 15 से 16 क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड में आने के चांसेस है। ठीक है, उसमें से आपके कम से कम जो अम्ल क्षार से क्वेश्चन आएंगे वो सारे उसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, तो बेटा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या है इसमें, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करके हानिकारक क्या विषैले यौगिक क्या करते हैं, विषैले यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश यह खाने के लायक नहीं रहता। ठीक है, जो हमारे पीतल के बर्तन जो होते हैं उनमें हमें, ठीक है, तो हमारे जो पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं बेटा उनमें हमें क्या नहीं रखनी चाहिए, अपना दही और खट्टे पदार्थ नहीं, क्योंकि वह उसमें अभिक्रिया करके तांबे पीतल से वह क्या कर लेते हैं, वह उसे विषैला बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, विषैला बना देते हैं। ठीक है, इसमें बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए धातु के साथ क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति में आप जांच कैसे करेंगे, आप जांच कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका उत्तर क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हम मानते हैं कि अब अगर हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, आगे क्या बताया है कि अगर, ठीक है, जो हम अभिक्रिया करेंगे उसके अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होगा, अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए अभी 2NOH प्लस जिंक, ठीक है, फिर इसके बाद Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, ये क्या हो गया, अभिक्रिया हो किसके साथ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई और क्या निकला हमारा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जांच जलती हुई मोमबत्ती पर, अगर देखिए अगर हम करते हैं जलती हुई मोमबत्ती पर हम क्या करेंगे, जांच करते हैं। ठीक है, परखने के मुंह के पास ले जाने पर, ठीक है, क्या होता है, जाने पर फट फट अथवा कंप ध्वनि उत्पन्न होती है, फट फट। जैसे आप मान लीजिए एक मोमबत्ती ले लिया आपने, ठीक है, ये क्या है, हमारी मोमबत्ती है। ठीक है, ये हमारी मोमबत्ती है। ठीक है, अब ये पर्सनली हमारे पास है, यहाँ पे हमारी क्या है, पर्सनली है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम इसके पास ले जाएंगे तो क्या करेगी, पट 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 की आवाज आएगी आपके पास। ये आप घर पे भी यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट से पढ़िए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, बूंद बूंद हट उत्पन्न होती है, बूंद बूंदाहट मतलब जो आपने देखी है ना, जैसे आप किसी तीनों को पानी में मिलाते हैं वो गुदगुद करता है, बुदबुदान उठती है ना, उसी प्रकार। ठीक है, इससे उत्पन्न गैस जलती है, मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न गैस में एक से क्लोरिक क्लोराइड होता है तो इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जो हमारा समीकरण क्या होगा बेटा, धातु के यौगिक, ठीक है, ए कैल्शियम प्लस CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है क्या उसका समीकरण है। ठीक है, क्या इसका समीकरण है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अभी जो क्या था, कैल्शियम है क्लोराइड। ठीक है, अब उसकी अभिक्रिया देखिए बेटा, इसका समीकरण देखिए क्या बनेगा, समीकरण समीकरण CaCO3। ठीक है, ये क्या है, क्या है ये। ठीक है, अब देखिए 2HCl। ठीक है, और आपका क्या है, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O।
ठीक है, ये क्या होगा, इसका समीकरण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मैडम। आगे देखिए क्या दे रखा है कि HCl और HNO3, ठीक है, आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि 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 अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, द बोर्ड की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बस आप पूरी वीडियो को वॉच करें, और बेटा अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तक जरूर करके जाना। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं बेटा। टॉप 15 क्वेश्चन उसमें कराएंगे इस चैप्टर से पूरे, मतलब पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे उसी 15 क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर देखिए फटाफट क्या है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, देखिए HCl और HNO3, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में H धनात्मक होगा, ऋणात्मक प्लस यानी कि प्लस। ठीक है, आयन बनाता है जिसके कारण अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में H प्लस आयन नहीं बनाता, जिससे कारण यह है कि अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। क्या अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चलन करता है। क्या क्या है बेटा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है, तो उत्तर क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा प्रभावित होती है। जिसके कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। हर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हर क्वेश्चन में है कि शुल्क हाइड्रोक्लोरिक, शुल्क हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, क्या है, शुल्क हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, क्या है, इसमें देखिए गैस शुल्क लिटमास पात्र के रंग को क्यों बदल देती है, तो शुल्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुल्क लिटमास पात्र के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल में अनुपस्थित HCl से H धायन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं हो पाता, सिर्फ जल का उपस्थिति में HCl H प्लस आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और बेटा वीडियो में बने रहिए। ठीक है, इसी के बाद बेटा आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन का, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, कि जल को अम्ल में क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अच्छा, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए। अम्ल को तनुकृत करते समय वे अनुशर्तित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं, इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, आंसर ये हो गया बेटा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, अम्ल के विलय तनुकृत करते समय हाइड्रोक्लोरिक सांद्र को कैसे प्रभावित किया जाता है। ठीक है, HCO प्लस। ठीक है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H3O प्लस OH प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, इसका अगला आंसर देखिए बेटा, अगले में क्या है, आंसर देखिए फटाफट। 6 वाले में क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक अधिक क्या करता है, अधिक क्षार अधिक अधिक क्षार मिलते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन OH से सामने कैसे प्रभावित करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ओके,
तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ना मत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ओके, तो देखिए क्या करना है इसमें। देखिए, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भिजा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुड़ा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे। कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। तो देखिए, ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक चौक कैल्शियम कार्बोनेट पर उपयोग मिट्टी का उदासीन बनाने के लिए करेगा। क्या बोला था कि जो खेत में किसान है वो मिट्टी का किसके लिए प्रयोग करेगा बेटा, उदासीन बनाने के लिए, मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए चूना और बुझा हुआ कार्बोनेट और चूने का क्या करेगा, उपयोग करेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा। कैल्शियम यौगिक का प्रचलित नाम, ये सब कुछ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, विरंजन चूड़। ऐसे आपको बहुत सारे वो आएंगे, आपकी यौगिक लिखे आएंगे, उनके आपको नाम बताने पड़ेंगे पेपर में, या पढ़ना पड़ेगा नाम, ठीक है। ओके, इसके साथ बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरिक से क्रिया करके विरंजन चूड़ बनाता। बेटा ऐसे क्वेश्चन को ना ये समझ लीजिए, मतलब एक भगवान जी की ना आप पे मेहर होगी जो आपको ऐसे क्वेश्चन ही देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना बहुत जल्दी हो जाते हैं और बोर्ड में आते भी काफी है क्या पूछने के लिए। व्यंजन चूड़, अम्ल चूड़, ये सब कुछ पूछने के आए हैं। तो इसका क्या नाम होगा बेटा, शुल्क बुझा हुआ चूना में होगा। क्या होगा, शुल्क बुझा हुआ चूना में, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए फटाफट पढ़िए। ठोस जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ठोस जल के लिए मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी। क्या होगी अभिक्रिया, टू टू NaHCO3, ऊष्मा है ये, ठीक है, Na2CO3। उसके बाद देखिए क्या है, H2O प्लस CO2, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है। अलग अलग पेज है, अलग अलग इस पे क्या पढ़े हैं बेटा, काउंटिंग पढ़ी हुई है 1 2 ऐसे करके, ठीक है। पांच पांच क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हैं इसमें, मतलब एक ही चैप्टर की हर एक टॉपिक से पांच पांच क्वेश्चन है इसमें, कम से कम कुल मिला के 50 क्वेश्चन है। तो बेटा वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। आधे क्वेश्चन आज करा देंगे तो आधे क्वेश्चन कल की वीडियो में करा देंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया करके समीकरण लिखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए CaSO4H2 प्लस 1 हाथ में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका समीकरण। उसके बाद नीचे अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना बेटा। कोई भी विलियन, इसका क्या बताना है, पीएच मान बताना है, कितना होगा पीएच मान, कितना होगा फटाफट बताइए, पीएच मान कितना होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा बेटा, कितना होगा 10, कितना होगा 10। इसका कितना होगा बेटा, इसका कितना होगा 10 होगा, ठीक है। आंसर इज डी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न कर देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है, जैसे कि हमारे अंडा होता है, अंडे का ऊपर का जो छिकला होता है उसे पीस के वह चूने के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके कैसा दूधिया कलर का पानी बना देता है, दूधिया कलर का पानी, ठीक है। वो किससे बनेगा, HCl से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बड़ा इसमें MCQ अति लघु सब कुछ मिक्स है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपचय और उपचय करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एंटीसाइडिक यानी प्रति अम्ल, यानी कि प्रति अम्ल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, फटाफट से पढ़िए। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय हो जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति में H क्या हो जाता है,
एस क्या होता है, प्लस में हो जाता है, आयन जल को क्या करता है, अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। पीएच के मानों को हाइड्रोजन एन की सांद्रता में आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो क्या है, बिलियन है, पीएच मान और सापेक्ष सूचक की जांच। ठीक है, तो ए 4 बिलियन ए का पीएच मान 4 का क्या होगा, ध्रुवल अम्लीय होगा। उसके बाद अगला देखिए, बी दे रखा है इसी प्रकार, बी का ए का कितने होगा, प्रबलीय अम्ल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सी है उसका 11 में क्या होगा, उसका 11 में प्रबल अम्ल क्षारीय होगा। ठीक है, और डी का 7 उदासीन होगा। उसके बाद ध्रुवलीय होगा, ध्रुवलीय क्षारीय क्या होगा, E9 क्या होगा, E9 ध्रुवल क्षारीय है। ठीक है, उसको देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना जरूर। ठीक है, मैं बताती हूँ, फिर आप अपनी तरफ से भी राय बताना क्या है इसमें। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए ताजा दूध में पीएच मान 6 है। ठीक है, दही बन जाने में पीएच मान का परिवर्तन होना, अपना उत्तर समझाइए। ठीक है, ताजे दूध में पीएच मान 6 है, दही बनने पर उसकी लटमिस अम्ल का निर्माण कितना होगा, इसलिए दही का पीएच मान 6 होगा, 6 से कम होगा। क्या ये आंसर सही है? आप अपनी भाषा में मुझे समझाएं कमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा।